एक 26 साल के लड़के के पास सब कुछ था, अच्छी कार, अच्छी सैलरी, मगर एक दिन वो बहुत बहुत गरीब बन गया। ऐसा क्यों? यही सवाल डेव रैमसे ने खुद से पूछा और वो लग गए पता लगाने हाउ मनी रियली वर्क्स। इस बुक के ऑथर डेव रैमसे ने एक लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। इसका मतलब आपको दुनिया भर के सक्सेसफुल 1% लोगों की तरह काम करना होगा अभी। अगला है फाइनेंशियल फ्रीडम। 80% फाइनेंशियल फ्रीडम बिहेवियर होता है और 20% सिर्फ नॉलेज। बिहेवियर का मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन से है और नॉलेज का मतलब स्टॉक से। दोस्तों देखो, ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आप सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। और 4th स्टेप मेरा फेवरेट है, डिनाइल मूड ऑफ। सबसे पहले आप ये मानो कि आप ब्रोक हो, आप सेव नहीं करते। जैसे आप एक रात में 10 किलो वजन कम नहीं कर सकते, वैसे आप एक ही रात में अमीर नहीं बन सकते। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप है गेट एन इमरजेंसी फंड। मॉर्फिस लॉ बताता है इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो हमारे सारे इन्वेस्टिंग्स और सारे सेविंग्स चले जा सकते हैं। इसलिए आपको ऑथर बताते हैं कि एक इमरजेंसी फंड रेडी रखना होगा $1000 का, और जो कि इंडियन रुपीस में 83,000 और कुछ होते हैं। और इसे कुछ ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो कि नॉट ईजी टू एक्सेस हो और आपको ही उठा के रखना होगा हमेशा के लिए। और इसे यूज़ तभी करना होगा जब आपका लाइफ का सबसे वर्स्ट सिचुएशन सामने आए। ये कैश आपको तभी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट यूजिंग डेप्थ स्नोबॉल। वेल्थ बनाने के रेस में आपका इनकम आपका सबसे फ्रेंडली चीज़ है और डेप्थ आपका एनिमी। आपको अपना इनकम बढ़ाना होगा और डेप्थ को जितना हो सके उतना डिक्रीज करना होगा। आपको डेप्थ पे करने के लिए एक स्नोबॉल इफेक्ट का यूज़ करना होगा। ये जो लोन्स होते हैं वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते। आपको देखना होगा कि सबसे कम आपका डेप्थ कौन सा है और उसे सबसे पहले क्लियर करना होगा। जो लोन छोटा होगा उसे हम पहले क्लियर कर देंगे और इसी तरीके से सारे और लोन्स को भी हम क्लियर कर देंगे। अब आते हैं चौथे और मेरे फेवरेट स्टेप पे, क्रिएट अ रनवे फंड। इसके लिए आपके सारे डेट्स क्लियर होने चाहिए और आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कम करने होंगे और इनकम को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली गई और आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सिक्योर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 30,000 जो हमने लिविंग एक्सपेंसेस लिया था उसको हम 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कि मिलेगा 90,000, जो कि आपको सेव एंड सिक्योर रखने पड़ेंगे। आपको ये 12 मंथ्स तक बढ़ाते रहना पड़ेगा और एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी होगी। और ये 1 ईयर रनवे फंड आपको बहुत हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए और आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। आपको जितनी भी वेल्थ आपके पास अब जनरेट हो चुकी है उसे मेंटेन करना होगा और उसका 15% इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों, ताकि रिटायरमेंट में आपके पास बहुत सारे सेविंग्स मिल सके। आप ये सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और या फिर मेरा फेवरेट स्टॉक्स में लगा सकते हो। और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस तो है ही जो कि आपको 10% रिटर्न ला के देंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जब सेविंग अकाउंट से बढ़ जाए तब आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।